पढ़ाई हुआ है? आज कुछ भी नहीं, आज कुछ भी पढ़ाई कुछ नहीं। भी नहीं हुआ। बच्चा का आरोप है कि आज कुछ भी पढ़ाई नहीं हुआ है। आप सुन सकते हैं। मत का ये पंडित जी है, पंडित जी मंदिर में 6,000 रुपया जाता है पूरे को मिलता है। दिक्कत रहेगा जब मंदिर में कुछ नहीं देता है 1,000 पंडित जी को दे देता है। मुखिया जी कहा था ये खाली तो हम देंगे 1,000। इससे 1,000 वसूल के पुजारी देंगे। सरकार तो शुरू के तक पता नहीं। मैं मिठू नया बिहार न्यूज़ से आप सभी को आदाब सलाम प्रणाम। आज हम नारायणपुर बुजुर्ग पंचायत के नारायणपुर पंचायत भवन जो है सरकार पंचायत भवन, उसके नज़दीक अभी हमारे आप वीडियो के माध्यम से आपको हम दिखाएंगे अपने न्यूज़ में एडीएम साहब का दौरा था। एडीएम साहब और राजस्व विभाग के दौरा थे, अधिकारियों का उन्होंने देखा। देखने के क्रम में बीच में यहाँ के ग्रामीणों जो वार्ड है उनके वार्ड मेंबर के खिलाफ एक योजना हो या केस हो, उन्होंने कहा है कि सही समय पर पानी नहीं मिलता है। उनसे हम बात करेंगे कि एडीएम साहब के सामने उन्होंने क्या बोला। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रामनाथ सिंह है, इसी पंचायत के निवासी हूँ। अच्छा, और आपको क्या दिक्कत है जो आप एडीएम साहब के सामने अपना आवाज़ को बुलंदी रखा? इसीलिए कि यहाँ पर पानी का समस्या बहुत बड़ा समस्या है, पानी समय से नहीं मिल पाता पानी। अच्छा, और कोई समस्या आपके वार्ड में है? और समस्या है कि नली गली का स्थिति तो मिला जुला कर ठीक ही है। हाँ। लेकिन पानी का ज़्यादा समस्या है और बिजली मिला जुला कर ठीक है सब। बिजली मिला। आपके पंचायत में और आपके जो वार्ड है उसमें आदर्श भवन बनाई गई है, पढ़ने के लिए बच्चे को आदर्श विद्यालय बनाया गया है। लगभग 5 से 6 सालों तक यह तैयार होकर बैठा हुआ है, लेकिन इसमें न शिक्षक है, न इसमें झंडा तोलन का इस बार जो महोत्सव बना था अमृत महोत्सव, न वो है, और न ही इनके अंदर जो गार्ड होना चाहिए था, स्कूल में विद्यार्थी होना चाहिए था, वो नहीं। इस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? इसमें जो है अमृतसर महोत्सव तो मनाया गया है मास्टर साहब के द्वारा, लेकिन इसमें जो भवन बन के तैयार है उसमें अभी तक कोई न टीचर का व्यवस्था है न मैंने सुचारू रूप से चल रहा है। एडीएम साहब को आपने कहा तो एडीएम साहब ने क्या कहा? इसमें तो उसमें कुछ नहीं बोले, वो कहे कि हाँ ठीक है, इसका देखा जाएगा व्यवस्था, तो कुछ नहीं बोले। आप देख रहे थे कि इस वार्ड के नारायणपुर बुजुर्ग पंचायत सरकार भवन के नज़दीक है हम, जो नया बनकर तैयार है। एडीएम साहब ने इनका निरीक्षण किया है। हमारे आप कैमरा के माध्यम से उनका फुटेज देख सकते हैं। आज नारायणपुर बुजुर्ग पंचायत के एक एक चीज़ का दौरा किया है। उन्होंने पुस्तकालय का दौरा किया है, उन्होंने आंगनवाड़ी का दौरा किया है, उन्होंने नारायणपुर बुजुर्ग पंचायत के जो सूरतपुर विद्या स्कूल है वहाँ का दौरा किया है। वहाँ के पोखर जो सरोवर बन रही है उसके घेर घिराव का निरीक्षण किया है। बहुत सारे निरीक्षण किया है। आज एडीएम साहब ने कितने चीज़ों में अनियंत्रण से लेके अच्छे ढंग से काम करने का भी तारीफ किया है, लेकिन उनके ब्यौरा के हिसाब से क्या क्या लिखा है, क्या क्या नहीं लिखा है, वो हमने नहीं देख पाया है। हम अपने मीडिया के माध्यम से वहाँ के लोग में जो आक्रोश था कि जो नारायणपुर बुजुर्ग पंचायत के जो वहाँ के स्कूल थे, जो वहाँ के आंगनबाड़ी थे, मैं बता दूं कि नारायणपुर बुजुर्ग पंचायत के सूरतपुर विद्या में जो आंगनबाड़ी चल रहे थे केंद्र, न उस पर सही रूप से कुछ लिखा हुआ था। वहाँ के सेविका सहायिका में से एक कोई नहीं थे और बच्चे बहुत कम संख्या में थी। वही नारायणपुर बुजुर्ग पंचायत के वार्ड नंबर 9 के जो आंगनबाड़ी चल रहे थे उसमें सही ढंग से, सुचारू रूप से और सही ढंग से खाना खिलाने का तारीफ करते हुए एडीएम साहब ने बहुत बहुत बधाई देने का काम किया। थोड़ा सा पढ़ाई को और बेहतर करने की बात की, लेकिन जो वार्ड 9 नारायणपुर बुजुर्ग पंचायत के आंगनबाड़ी थे उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छा कहा कि काफ़ी अच्छा है। वहाँ पे फल फूल बिस्किट जो भी होता है खाने का सामग्री बच्चों को सही समय पे दिया जाता है। मैं बता दूं कि जो आदर्श विद्यालय है, आप हमारे कैमरा के माध्यम से देख सकते हैं, वो आदर्श विद्यालय 6 सालों से बंद पड़ा है। इस पर भी एडीएम साहब ने निरीक्षण करते हुए उन्होंने कहा कि इसे खुलना चाहिए, और ये क्यों नहीं खुल रहा है ये जाँच का विषय है। मैं मिठू नारायणपुर बुजुर्ग पंचायत के जो राजकीय आदर्श विद्यालय राजा पाकर नारायणपुर वैशाली में जो है लगभग 6 सालों से बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं आज निरीक्षण के लिए एडीएम साहब यहाँ पे भी आए थे। उन्होंने कहा कि सही ढंग से और सुचारू रूप से चलना चाहिए। आज हम स्कूल के कैंपस में जाएंगे और यहाँ के जो चार्ज में है टीचर, उनसे हम जानकारी लेंगे। सर आपका नाम क्या हुआ? सर आपको ये कब से प्रभाव मिला है?
हमको 19 में मिला है, अगस्त में। 19 के पहले भी रतन बाबू थे हेडमास्टर, जो बन गए हैं, जी तो वो लिए थे इसका चार्ज। जी और उनके जाने के बाद हमको मिला। जी हम आने के बाद फिर एक BO हेडमास्टर बन के आए, लेकिन उन्होंने हमसे चार्ज नहीं लिया और फिर ट्रांसफ़र होकर चले गए। आपके स्कूल की बेहतर पढ़ाई के लिए एडीएम साहब ने भी बहुत बहुत बधाई देने का काम किया है। आपके 2 पार्ट में स्कूल बटे हुए हैं, आप वहाँ के HM हैं। नहीं, HM अभी नहीं जी। है, अब सीनियर टीचर हैं जी। HM। प्रभारी वहाँ के कौन है? वहाँ के प्रभारी, दोनों जगह के प्रभारी अभी अवधेश कुमार है, अच्छा जो प्रखंड टीचर है। जी उन्हीं को चार्ज दे करके दिया सर, था। सबसे बड़ा विषय ये है कि ये राजकीय आदर्श विद्यालय जो बना है नारायणपुर बुजुर्ग पंचायत के गोराघाट, इसमें बच्चा का एंट्री है या नहीं? इसमें एंट्री नहीं, क्यों नहीं? इसमें एंट्री नहीं है क्योंकि हमारा जो बुनियादी विद्यालय है वो वाला है जी और इसमें जैसा कि सुनने में आया है कि 43 स्टाफ इसमें रहेंगे, जो अलग से है इसका अलग व्यवस्था। लगभग 5 सालों से भवन बनकर तैयार है, फिर इसमें टीचर क्यों नहीं? टीचर इसमें एक भी नहीं है, यह तो सरकार जाने, जी तो हम लोगों की जी। बात नहीं है। लेकिन हमारे हेडमास्टर साहब का 3 महीना वेतन बंद रहा था अच्छा। इसको चार्ज में नहीं लेने के कारण। सबसे बड़ी बात सर का कहना है, लगनदेव राय जी का कहना है कि इसमें चार्ज नहीं लिए जो शिक्षक, उनका 3 महीना पेमेंट बंद कर दिया गया। अब क्यों किया गया उसका विशेष जानकारी हम सर से पूछेंगे। इसका देखभाल करने के लिए समझिए। देखिए सर, स्ट्रक्चर बनकर तैयार है, न इसमें मास्टर है न बच्चे हैं, फिर भी किस क्वालिटी का शीशा लगा हुआ है जो चूर चूर हो गया? क्वालिटी चाहे जो हो, लेकिन इसको तोड़ा गया, पूरा गया ग्रामीणों के द्वारा या उचक्के लड़कों के द्वारा, उचक्के लोगों के द्वारा? चक्के लोग ही होंगे, चक्के लड़के भी होंगे, गांव के ही होंगे। जी इतना तो तय है, बाहर वाला आके तोड़ेगा नहीं। मतलब लेकिन इसको जो तोड़ा है इसमें से कुछ सामान भी चोरा के दिया। सामान भी चोरी हुआ है इधर का? इसका FIR भी मैंने सर का आरोप है कि इसमें से सामान भी चोरी हुआ है और सर ने FIR करने का भी काम किया है। इस पे सरकार संज्ञान लिया? सरकार के लोग अधिकारी कोई संज्ञान नहीं लेकर के वहाँ भी BDO के यहाँ भी दे दिए, DO के यहाँ भी दिए, थाना पर भी दे दिए, थाना पर से रिसीविंग में ले लिए, 1-2 बार पुलिस है। इसके बाद बात यहाँ का कहा रह गया। बनाया गया भी ऐसा है कि आप देख रहे हैं, इसमें लड़का घुस जाता है। अच्छा। और इसमें घुसने के बाद मैंने 3 फ्लोर पर जाने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर से भी लड़का घुस जाता है और फिर 3rd फ्लोर तक चला जाता है? क्योंकि बीच में कहीं से मैंने हाँ, दीवार का व्यवस्था नहीं है, तीनों पर चला जाता है। और यहाँ भी नहीं, सियान को यदि जाने का सवाल होता था तो इस पर से चढ़ के उस पर चला जाता था। अच्छा। वहाँ से उसको पकड़ के चला जाता और इस ढंग से कुछ चोरी भी हुआ, तब हमने इसको तार से घेरवाया है। अच्छा, आपने तार से घेराबंदी करने गए। सबसे बड़ा सर बात कहे कि कुछ दिन पहले यहाँ पे चोरी हो गया था, कुछ लोगों द्वारा FIR की, अधिकारियों नहीं जागे, क्या मामला था नहीं था? सर ने यहाँ पे तार से घेरवाने का काम किया कि जो चोर है, उचक्के लोग हैं, इसके अंदर एंट्री न करें और जो सरकारी संपत्ति है उसे क्षति नहीं किया जाए। सर एक और मामला है सर, जब ये तो आप किए, अच्छे काम किए, लेकिन क्वालिटी कैसा था कि सर अभी स्कूल स्टूडेंट बच्चे इसमें नहीं आ रहे, लेकिन ये दरार फट रहा है? ये तो इंजीनियर साहब का काम होगा। इंजीनियर साहब, आपके अंडर में काम नहीं हुआ, इंजीनियर और ठेकेदारों के द्वारा काम हुआ। सर का कहना है कि इंजीनियर साहब जाने, जो ठेकेदार है वो जाने। सर बहुत बहुत बधाई, आपके स्कूल में बहुत अच्छे ढंग से सुचारू रूप से पढ़ाई हो रहा है। स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका मुंह देखकर लग रहा था कि ये लोग भूखे होंगे या कोई दिक्कत होगी। आप लोग स्कूल में खाना मिलता है? काहे नहीं मिलता? जोर से बोलिए। सर को बोले हैं खाना के लिए कभी? खाना मिलता ही नहीं है। आपको मिला है खाना? आपको पढ़ाई अच्छा से होता है कि नहीं होता है? सही से बोलिएगा। होता है। अभी क्या पढ़ाई हो रहा था? भूगोल। अभी क्या पढ़ रहे थे? इंग्लिश मैथ। आप क्या पढ़े? व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? चांदनी कुमारी। व्हाट इज योर फादर नेम? आपके पापा का नाम क्या है? देखिए छोटे छोटे बच्चियां हैं, मासूम हैं,
और कहने का मतलब है इनको खाना नहीं मिल रहा है। इसके लिए हम सर से जानकारी लेंगे कि खाना क्यों नहीं मिल रहा है। सरकार फंड भेजती होगी लेकिन बच्चों के प्रति यहाँ पे खाना नहीं मिलना ये बहुत बड़ी समस्या है। पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य को भी मजबूत रखने की बात होती है। सर खाना क्यों नहीं मिलता है? तो समझ लीजिए कि जितने भी विद्यालय के सदस्य हैं जी उनकी उदासीनता और बड़े पदाधिकारी की उदासीनता के कारण बंद है। एक दिन आए थे भी जी विजिट के लिए। विजिट के लिए आए थे तो बोले कि ये आप चलाइए, तो बेशक चलाइए, जो हमसे चार्ज लेकर गए हैं चार्ज हमको आकर के दे चलाएंगे, और नहीं तो आप दूसरा चिट्ठी बना करके दीजिए हम चलाएंगे। हम सीनियर है तो हमको चलाना है ही है, हम काहे इनकार करेंगे कि नहीं चलाएंगे। सर का सीधे सीधे कहना है और अधिकारियों का और पदाधिकारी- बड़ी पदाधिकारी का इसमें ये है। अब क्या होता है इस जानकारी आप हमारे नया बिहार न्यूज़ के माध्यम से देख सकते हैं। नया बिहार न्यूज़ एक्सप्रेस से आप सभी को आदाब सलाम प्रणाम। आज से यहाँ पे एडीएम साहब का दौरा हुआ। आप देख सकते हैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय सूरजपुर कन्या प्रखंड राजा पाकर जिला वैशाली। यहाँ पे एडीएम साहब का दौरा हुआ, निरीक्षण हुआ। निरीक्षण में क्या हुआ जब हम इस कार्यालय में पहुँचेंगे तो पता चलेगा। मैडम और सर से जानकारी लेंगे। जानकारी लेना चाहते हैं कि आपके स्कूल में एडीएम साहब का दौरा हुआ, इस दौरा के बीच में उन्होंने क्या क्या सवाल किए? बच्चा को मध्याह्न भोजन सही से मिलता है कि नहीं, तो हम बताए जो हाँ आज मेनू में है खिचड़ी सूखा फल है, तो देखिए अपना निरीक्षण किए सब। और शिक्षा की कमी के बारे में क्या बोले? शिक्षा की कमी के बारे में कुछ नहीं आज उपस्थित नहीं। आज मध्याह्न भोजन के हिसाब से बच्चों का खाना क्या है? आज है खिचड़ी सूखा और फल। अच्छा, यहाँ पे शिक्षक शिक्षिका कितने होंगे? लगभग 4। ऐसे आज किनका उपस्थिति है और किनका उपस्थिति ना है? आज हम लोग 3 आदमी उपस्थित हैं। एगो जो हेड मैडम है HM सर नहीं, HM क्या नाम है उनका? कुमारी और मध्याह्न भोजन के हिसाब से आज क्या रूटीन था आपका आज बच्चों को खिलाने का? खिचड़ी चोखा फल। खिचड़ी चोखा फल। फल में क्या? फल से से बात कर रहे थे कि उसके बारे में कि एडीएम साहब आए और एडीएम साहब आए तो क्या क्या पूछे। एडीएम साहब ने जानकारी दी मध्याह्न भोजन के बारे में। टीचर की कमी है, बच्चों की पढ़ाई यहाँ पे अच्छे ढंग से हो रही है, लेकिन टीचर की कमी होने के कारण बच्चों को थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। खाने के में आज फल फूल का भी था, लेकिन बच्चों से हम जानकारी लेंगे कि फल फूल मिलता है या नहीं मिलता है। आप देख रहे हैं इस स्कूल में छोटे छोटे बच्चे हैं, इनसे हम जानकारी लेंगे। खाना में क्या मिलता है? आज क्या मिला है? फल फूल मिलता है आप लोग को? आज मिला है। क्या फल मिला है? क्यों मिला है? एडीएम साहब आए थे, कौन क्लास में गए थे? ये थे, कुछ पूछे भी थे आप लोग से? क्या पूछे? टीचर है, पढ़ाई हुई है कि नहीं? अच्छा, क्या पढ़ाई हुआ आज? आज कुछ भी नहीं। आज कुछ भी पढ़ाई कुछ नहीं? भी नहीं हुआ। बच्चा का आरोप है कि आज कुछ भी पढ़ाई नहीं हुआ है। आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, काहे नहीं पढ़ाई हुआ? टीचर नहीं है इसीलिए। टीचर है नहीं है हेड इसलिए। मैडम भी छुट्टी पे है और हेड मैडम हमारे क्लास में आते हैं पढ़ाने। अभी आज छुट्टी में इसलिए आपका नाम क्या हो? हिमांशु राज, कौन क्लास में पढ़ते हैं? 8th क्लास। 8th क्लास में। देखिए 8th क्लास में बच्चा पढ़ाई कर रहा है, बच्चा पढ़ेगा कैसे, बढ़ेगा कैसे? इनका कहना है कि आज हमें कुछ पढ़ाई ही नहीं हुआ है। आज जो हेडमास्टर हैं वो हमारे स्कूल में आए ही नहीं हैं और शिक्षक शिक्षिका की कमी है। आप कौन क्लास में पढ़ते हैं? एक कविता बता सकते हैं, बताइए। आज सामने चल जाओ। मरने वाली दुनिया में हमको गले लगाएंगे, हम उसको सुखी बनाएंगे, हमको मत आगे बढ़ने दें, आज़ादी के जगाए हैं हमारे मातृभूमि की सेवा में हमारा सदस्य लगाएंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो उनके पक्के सच्चे थे, हम उनका नाम बनाएंगे। बहुत अच्छा। आप देख रहे हैं बच्चे बहुत ही अच्छे ढंग से कविता सुनाए हैं। और हम यहाँ के आप ड्रेस में क्यों नहीं? ड्रेस नहीं, आपको तो पैसा मिला होगा स्कूल की तरफ से। क्या नया एडमिशन है? आप कौन क्लास में पढ़ते हैं? 6 में। व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर फादर नेम? आप देख रहे हैं बच्चा का ड्रेस नहीं है
लेकिन बच्चा पढ़ने में टैलेंट है, स्कूल में लग रहा है कि पढ़ाई सही में सही सुचारू रूप से होता है। हम यहाँ टीचर की कमी है, शिक्षिका की कमी है, इस पर विशेष जानकारी शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनको लेना होगा। ऐसे आज एडीएम साहब का दौरा था। विशेष जानकारी के लिए फिर हमारे नया बिहार न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नारायणपुर बुजुर्ग राजनारायणपुर योजना का नाम था सूरतपुर विद्या वार्ड संख्या 14 था में सामुदायिक भवन के प्रांगण में मिट्टी भराई का कार्य आप देख सकते हैं। जो राशि है 76,000 रुपया दिया गया है और लोगों का कहना था कि यहाँ पे मिट्टी का भराई नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ा आरोप था। एडीएम साहब के सामने लोगों ने कहा कि यहाँ पे मिट्टी की भराई नहीं हुई। विशेष जानकारी फिर आगे हम दिखाएंगे स्वास्थ्य भवन का। धन्यवाद। भारत के थ्रू जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अतिक्रमण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो सूरतपुर है उसके बीच में आए हैं। एडीएम साहब ने इसके अगल बगल में निरीक्षण किया है। हम मैडम से जानकारी लेंगे यहाँ पे कि क्या क्या हुआ है। मैडम, यहाँ पे जानकारी मिला है कि झंडा तोलन नहीं हुआ है, इस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? कभी झंडा तोलन हुआ है, कभी नहीं हुआ है। अच्छा, तो वहाँ पंचायत भवन में होती है, हम लोग मुख्यालय में करते हैं। नहीं तो मुख्यालय यहाँ कभी नहीं हुआ है। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ झंडा तोलन नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, नहीं होता ही नहीं है कैंपस में, कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। कभी नहीं। आज का इतिहास इनका कहना है कि आज तक का इतिहास है कि इस जो स्वास्थ्य केंद्र है इसके नजदीक जो है झंडा तोलन नहीं होता है। लोगों का आरोप था। हमारे नया बिहार न्यूज की टीम ने जब जांच किया, पड़ताल किया तो पता चला मैडम कह रहे कि आज तक के इतिहास में यहाँ पे झंडा तोलन हुआ ही नहीं। मैडम, यहाँ आप कितने बजे से कितने बजे तक रहती है? 8 से लेकर 3। 8 से लेकर 3। अच्छा, छुट्टी कब कब रहता है आप लोग का? रविवार आती है हमारे हॉस्पिटल में, रविवार को भी काम यहाँ पे क्या क्या चीज अवेलेबल है? बेसिक सभी दवाओं, बेसिक सभी। सभी दवाओं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे नया बिहार न्यूज टीम की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। एडीएम साहब आए थे, उनकी जानकारी था। जानकारी